हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस संडे मैंने पूरा दिन शूट किया था, लेकिन वो शेयर नहीं किया। थोड़ा सा ही मैंने वीडियो हाफ डे तक का शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तो बस आज संडे कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है। इवन सिद्धार्थ की आज क्लास थी ना कीबोर्ड की, वो भी कैंसिल कर दी थी क्योंकि फ़ीवर तो उसे नहीं आया था संडे को। सैटरडे रात तक फ़ीवर था लेकिन संडे नहीं आया था। लेकिन इतनी वीकनेस उसको हो गई थी ना कि फिर हमने डिसाइड किया कि 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा वापस आने में, और 1 घंटे की क्लास, 3 घंटा उसके लिए अभी ये ठीक नहीं रहेगा। तो फ़ोन करके हमने क्लास के लिए मना कर दिया था। और फिर नहा धो के घर के सारे काम समेट करके, ब्रेकफास्ट में तो हमने पोहा खाया ही था, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। और दोपहर में हम लोग बना रहे हैं खाना, मतलब मैं बना रही हूँ खाना, हस्बैंड अभी कॉफ़ी बना रहे हैं। तो संडे तो यही होता है ना, चाय कॉफ़ी एक छोटे छोटे इंटरवल्स पे चलती ही रहती है। तो कॉफ़ी बन रही है इधर। मैंने जो प्याज टमाटर की जो मखनी ग्रेवी होती है काजू वगैरह डाल करके, वो मैंने बना दिया था। ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। पनीर तो आप लोगों ने देखा ही, मैंने सुबह ही घर पे बना के रखा था। और जब भी ऐसे शाही पनीर या जिसमें ब्लॉक की ज़रूरत हो तो अच्छे से स्क्वीज़ करके कुछ भारी रख के आप रख दो ना, तो फिर ये अच्छा ब्लॉक बन जाता है। बिल्कुल भी क्रम्स नहीं होते हैं इसके। तो देखिए पनीर बहुत ही बढ़िया बन गया है। मेरे पास सांचा है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें मज़ा नहीं आता पनीर करने में। मैं ऐसे ही कपड़े में ही इसको कर लेती हूँ जब भी मैं घर पे बनाती हूँ। ज़्यादातर जब पनीर बनता है तो या तो भुर्जी के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए बनता है जिसमें हमें क्रम्स ही चाहिए होते हैं। लेकिन जब भी ऐसे क्यूब्स चाहिए होते हैं तो फिर मैं इसी के अंदर कपड़े में ही बनाऊँ। थोड़ा सा बाहर हमें काम था, जाना था, तो होकर आ गए हम। तो 2.5 घंटे लग गया। और वहाँ से वापसी में ना सब्ज़ी वगैरह कुछ पिक करते हुए आए थे। बहुत सारी गाजर, फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म थे। जो जो चीज़ें शॉर्ट थी वो लेकर आए। और अभी हस्बैंड ने डिमांड किया उनको पकौड़े खाने हैं। जनरली हमारे घर में ना ऐसे पकौड़े वगैरह बहुत कम बनते हैं। लास्ट टाइम कब बने थे मुझे याद भी नहीं है। हस्बैंड तो बहुत कम डिमांड करते हैं। उनको मतलब जैसा खाना बना दो खा लेते हैं, उनका कोई ऐसे स्पेशल डिमांड नहीं रहता है। तो आज उन्होंने बोला तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, कुछ बोला है तो। गोभी के उनको खाने हैं तो गोभी मैंने वहाँ पे रखी है गर्म पानी में होने के लिए। साथ ही वो बनाऊंगी, स्वीट पोटैटो की चाट बनाऊंगी, तो उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। जब गोभी के बन रहे हैं तो प्याज के भी बनेंगे पकौड़े। तो प्याज, ग्रीन अनियन, चिलीज़, धनिया, और धनिया अलग से भी मैंने धो के रखा है चटनी के लिए। और लंच करने के बाद शाही पनीर और चावल बनाए थे। वो खाने के बाद जैसा मैंने बताया हम लोग बाहर चले गए थे, कुछ बाहर का काम था जिसमें 2-2.5 घंटे लग गए थे। वापस आते आते हो गई थी शाम। और फिर यहाँ पे बनाया हमने पकौड़े। वही हस्बैंड ने डिमांड किया था, वो रास्ते से ही शुरू हो गए थे कि आज पकौड़े खाने का मन है। तो फिर वापस आके मैंने पकौड़ों की यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है। बेसन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया और खूब सारी हरी मिर्ची डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। इनको ना बेसन की एकदम पतली लेयर पसंद है, मतलब जो वो मोटा बेसन का लेयर होता है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो एकदम इंस्ट्रक्शन मिली है मुझे कि एकदम पतला बेसन के लेयर होना चाहिए। वेजीज खूब उसमें होनी चाहिए, बस ये नाम के लिए ऊपर से कवरिंग के लिए होना चाहिए बस। तो इसीलिए थोड़ा पतला ही बनाया मैंने, इतना गाढ़ा नहीं बनाया ये, ताकि कम चढ़े। गोभी है हमारी यहाँ पे। तब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ। बिल्कुल सिंपल यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाई है मैंने। धनिया, मिर्च, लहसुन डाला है, साथ ही इसमें अमचूर भी डाला है और थोड़ा सा नींबू का रस बहुत कम डाला था, अमचूर ज़्यादा डाला था। नमक वगैरह डाल करके इसको ग्राइंड कर दो और ये एकदम बड़ी क्लासिक सी खट्टी खट्टी सी चटनी बनके तैयार हुई थी, जो कि बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ में। एक तो ग्रीन चटनी होनी चाहिए और दूसरा थोड़ा सा केचप रख लो और दोनों को हल्का हल्का मिक्स करके खाओ ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने
गोभी के फ्लोरेट्स भी ना छोटे छोटे ही काटे हैं, छोटे छोटे से पकौड़े बने, ताकि ये बनाऊंगी। और फिर मैंने आलू के भी बनाए थे, मैंने प्याज के भी बनाए थे, और मैंने ब्रेड के भी बनाए थे। ब्रेड रखे हुए थे ना, तो उनको मैंने ऐसे नहीं कि उसमें कुछ फिलअप करके बनाया था, मैंने उनको बस कट कर लिया था छोटे छोटे स्क्वायर्स में और फिर बनाया था। यहाँ पे इन लोगों के लिए मैंने गोभी और ब्रेड वाले जो हैं इनको सर्व कर दिया है, चटनी और थोड़े केचप के साथ में। थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लो तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। फिर मैंने प्याज के बनाए थे और फिर मैंने थोड़े से आलू के भी बनाए थे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक छोटे से आलू का बनाया था। और ये प्याज के पकौड़े तो इतने क्रिस्पी बने थे ना, इतने क्रिस्पी, एकदम करारे करारे से, क्योंकि बेसन बहुत कम डाला था मैंने और प्याज धनिया इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। खैर संडे तक की इतनी क्लिप थी, इसके बाद मंडे मैंने कुछ शूट नहीं किया और ये ट्यूसडे की क्लिप है। सुबह का जो मेरा सारा काम है वो हो चुका है। सिद्धार्थ को आज स्कूल नहीं भेजा, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो छुट्टी करवा दी है ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। और उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लग गई थी, मतलब कुछ सफाई के काम। लास्ट वीक ना जो पूरा वीक गया है उसमें सिद्धार्थ की तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ थी और उसके एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इधर मैं उसके एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी और मैं उसको देख रेख में बिज़ी थी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं घर की देख रेख कर पाई थी, तो वही जो पेंडिंग काम थे वो मैंने सुबह सुबह खाना वगैरह बनाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने शुरू किए थे। तो कल ना मैंने अपनी आईब्रोज़ भी बनवाई थी, काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। तो जब भी मैं ऐसा करती हूँ ना, ये एक मेरा रूटीन है, छोटा सा रूटीन है बहुत, बट मैं इसको हमेशा फॉलो करती हूँ। जैसे जब भी मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ ना, तो उसके बाद सेम डे या नेक्स्ट डे ना मैं कोई भी फेस पैक ज़रूर लगाती हूँ, चाहे वो घर का बना हुआ बेसन वाला हो या फिर ये मेरा फेवरेट वाला ये मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश है। कल की हॉल वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था और कहा था कि मैंने आज इसको यूज़ किया है, तो मतलब ये कल ही की वीडियो है। तो इसको अप्लाई कर लिया है मैंने, और इसको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सूखने में समय लगता है, ड्राई होने में, तो उतने टाइम में मैं यहाँ पे पूरा जो भी क्लीनिंग इतने टाइम में पॉसिबल होगा वो सब कर दूँगी। तो वैसे सर्दियों में डस्ट तो कम आती है, तो उतना ज़्यादा डस्टिंग नहीं करना पड़ता है, बट स्टिल कुछ टाइम बीत जाने के बाद आपको डस्ट दिखने ही लगती है। और वैसे ये वाला जो सेक्शन है इसको किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को। तो बस यहाँ की डस्टिंग अच्छे से करके और जितने भी फेस वॉश, शैम्पूज़ वगैरह ये सब रखे हैं उनको भी अच्छे से वाइप करके मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। अच्छी सी खुशबू आए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये अरोमा डिफ्यूज़र रखा हुआ है, जिससे हम कभी कभी चलाते हैं, और ये इलेक्ट्रिक वाला है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और फ्रेगरेंस जो भी है एसेंशियल ऑयल ये मैंने ऐड कर दिया, और इसको चला दो ना तो इतनी बढ़िया खुशबू आती है। और विंटर्स में अगर आप ये चलाओ ना, एक तो विंटर्स में थोड़े खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं तो एक गुमसुम सी स्मेल आ सकती है आपके बाथरूम में सीलन जैसी, तो वो सब नहीं आती है। और दूसरा इसके अंदर जो वार्मनेस होती है ना वो बहुत बहाती है। ऐसा नहीं है कि बाथरूम गर्म हो जाता है, वैसे नहीं, लेकिन आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी अगर इस टाइप की चीज़ चल रही होती है तो विंटर्स में उसको देख के एक वार्म फीलिंग आती है।
तो जब ये बाथरूम में ऐसे चलता रहता है ना तो खुशबू तो आती ही आती है, साथ में एक वार्मनेस भी फील होती है कि अरे कुछ ऐसा जल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो काफ़ी टाइम जलता ही रहता है। जब ख़त्म हो जाता है एसेंशियल ऑयल तो मैं फिर से डाल देती हूँ। तो बस इसको किया, उसके बाद सिंक को क्लीन किया और ये जो कपड़ा है इसको भी मैं वॉश करके यहीं पे सूखने के लिए रख देती हूँ। और सबसे लास्ट में फिर बारी आती है ग्लास की, तो ग्लास को भी क्लीन कर देंगे और उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे ना वीडियो शूट करना है जो आपने कल देखा हॉल का, और शूट करके एडिट करके सेम डे मुझे पोस्ट करना है, तो काफ़ी लंबा काम है। और हाँ, ये तो मैंने बस थोड़ा सा काम दिखाया है, एक्चुअली कपड़े वगैरह बहुत सारे थे, उनको मैंने सेट राइट किया। सिद ने खूब कॉपियाँ किताबें चारों तरफ घर में बिखरा रखी थी, उनको सॉर्ट किया, सब चीज़ें जगह पे रखी, तो काफ़ी बिखरा हुआ घर हो गया था लास्ट वीक, जिसको मैंने पूरा सुधारा है आज। और काफ़ी टाइम लग गया, 2-2.5 घंटे मुझे घर में पूरा, मतलब ये बाथरूम से लेके पूरा किचन से लेके हर जगह, पूरे हर कॉर्नर को टच किया ना, तो उसमें इतना टाइम लग ही गया था मुझे। तो चलिए बस इसको वाइप कर लेते हैं। और ये क्योंकि ड्राई हो जाता है, उपटन फेस मास्क है ना, तो ये जल्दी निकलता नहीं है, एक चिकना फील होता है इसमें, निकालना इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे बेस्ट है कि आप कोई भी या तो वेट वाइप ले लो, या तो इस टाइप के जो मेकअप स्पंजेस होते हैं ये ले सकते हैं आप। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मैं इसका लिंक दे दूँगी। और इवन जो भी चीज़ें मैंने अभी तक यूज़ की हैं या थ्रू आउट द वीडियो मैं यूज़ कर रही हूँ, उन सब के लिंक आपको टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। जो भी मतलब मिल गए, कई बार कुछ प्रोडक्ट ना उनके लिंक ही नहीं मिलते हैं, तो उनको छोड़ करके बाकी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँ, चाहे वो फेस वॉश है, चाहे फेस क्रीम है, चाहे कोई काजल यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी, एनीथिंग, सबके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल अच्छे से मैंने फ़ेस को कर लिया है वाइप, उसके बाद अब मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद ना, जैसे मैंने बोला छोटा सा रिचुअल मैं फ़ॉलो करती हूँ, तो जब भी मैं थ्रेडिंग वगैरह करवाती हूँ उस दिन मैं अपने फेशियल हेयर भी रिमूव करती हूँ और अपर लिप्स भी करती हूँ। अपर लिप्स मैंने बाहर से करवाना छोड़ दिया है सालों से, खासकर जब से ये मेरे पास फेशियल हेयर रिमूवर आया तब से तो मैंने सिंगल टाइम भी कभी नहीं करवाया, बिकॉज़ उसमें मुझे बहुत पेन होता था। और ये जब से आया ना, ऑलमोस्ट 5 ईयर हो चुके हैं इसे यूज़ करते करते, और मैं इससे बहुत खुश हूँ और हाईली रिकमेंड करती हूँ उन महिलाओं को जिनको थोड़ा सा अपर लिप्स आता है या फेशियल हेयर निकाल करके वो अच्छे से स्मूथ स्किन को फील करना चाहती हैं। कोई बाल नहीं बढ़ते हैं, 5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे बाल आपके आते हैं वैसे ही आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो मैंने यूज़ कर लिया, पूरे फेस को अच्छे से कर लिया है क्लीन, अपर लिप्स क्लीन कर लिया है। देन मैंने अपना सेरावी का फेवरेट वाला आजकल जो मेरा फेशियल मॉइस्चराइज़र चल रहा है वो लगाया, सनस्क्रीन लगाया और बस सॉर्टेड। अब मुझे मंदिर क्लीन करना है, क्योंकि ये भी टारगेट में था मेरे। मंदिर में भी मुझे डस्ट दिखने लगी थी, लास्ट वीक ही क्लीन करना था, बट बोला ना मैंने लास्ट वीक मेरा काफ़ी बिजी गया, तो आज मैंने सोचा आज मैं मंदिर भी क्लीन करूँगी। तो पूरा मंदिर सारा मूर्ति वगैरह हटा करके, कपड़े वगैरह झाड़ करके, पूरा मंदिर अंदर से लेकर बाहर तक पूरा क्लीन किया। जो नीचे वाले ड्रॉर्स एंड स्टोरेज एरिया वो नहीं क्लीन किया है, वो अच्छे से ऑर्गेनाइज है, उसमें कुछ नहीं है। भगवान जी वाला जो पोर्शन है वो खुला रहता है ना एक्चुअली, तो यहाँ पे डस्ट जो है बहुत ईजिली आ जाती है। तो ये सारा कुछ क्लीन करके इसको अरेंज करते हैं, दिया बाती करते हैं और फिर मिलते हैं। मंदिर की ना लाइट्स के जो सारे वायर हैं वो भी निकल गए थे, तो वो भी मैंने सारा यहाँ पे अरेंज किया। जो उसका जो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं उसके वायर वगैरह सारे इधर उधर हो गए थे, अच्छे से वो सेट भी नहीं थी, तो वो भी मैंने सेट कर दिया। काफ़ी दिनों से, मुझे लग रहा है 15 दिनों से लगभग मंदिर की लाइट नहीं जल पा रही थी, तो वो मैंने सारा अरेंज किया। और बस फिर मैं तुरंत आ गई रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे हॉल वीडियो शूट करनी है तो थोड़ा मेकअप करना है। पहले मैंने सोचा सिर्फ मेकअप करूँगी, हेयर स्टाइल कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बाल ठीक ही लग रहे थे, कर्ली कर्ली बाल भी अच्छे लगते हैं। बट फिर जब मेकअप करके मैं उठी ना, तो पता नहीं अच्छे नहीं लगे मुझे बाल, तो फिर मैंने इस बार आज मेकअप करने के बाद फिर बाल सेट किए हैं। वैसे मैं हमेशा पहले अपने बाल बनाती हूँ, स्ट्रेट करने हैं या जो भी करना है पहले वो करती हूँ, फिर मेकअप वगैरह करती हूँ, लेकिन आज पूरा मामला उल्टा चला है।
और जब से मैंने ये बटरफ्लाई हेयर कट करवाया है ना, उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं बाल अपने स्ट्रेट कर रही हूँ। मैं देखना भी चाह रही थी कि बटरफ्लाई कट ना स्ट्रेट हेयर में कैसा लुक देता है, बट अच्छे लग रहे थे। आप बताना कैसे लग रहे हैं। और ये स्ट्रेटनर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी, जैसा मैं फिर से बोल रही हूँ, सारे प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट जो भी यूज़ किए हैं वो सब कुछ टैग करने की। कभी कभी हम लोग के साथ ना ऐसा हॉरिफाइंग चीज़ हो जाती है ना, हॉरिफाइंग इसलिए बोलूँगी क्योंकि जो वीडियोस बनाते हैं ना उनके लिए, उनको पता होगा कि ये सच में हॉरिफाइंग होता है। मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी, और 5-1 मिनट, मतलब टोटल 18-19 मिनट की वीडियो थी। 4-5 मिनट तक तो मेरी वॉइस उसमें रिकॉर्ड हुई, और उसके बाद जो है ना पूरा नील, क्योंकि मेरा जो वो है ना माइक है, उसमें से एक माइक की बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, तो मतलब जो यहाँ से रिसीवर है उसी की बैटरी ख़त्म हो गई। हालांकि दोनों में से किसी भी एक की ख़त्म हो तो वॉइस ख़त्म। और जब मैंने उसको ट्रांसफ़र किया ना, तो आप कितना तड़पी होंगी मैं, ये वही समझ सकते हैं जो मतलब शूट करते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं। बड़ा बेकार हुआ, इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ ना। एक तो सुबह से आज मैंने इतने सारे काम निपटाए, इतना घर का, क्योंकि ये पूरा वीक मैंने घर का कुछ भी ध्यान नहीं रखा है। मैं सारा ध्यान सिद्धार्थ पे था। एक तरफ उसकी तबीयत ख़राब, दूसरी तरफ उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सारा टाइम या तो उसकी टेक केयर में, या तो उसको पढ़ाने में, या तो घर का काम। ऐसा भी नहीं है कि मैंने वीडियो 4-4 5-5 दिन नहीं डाली है, वीडियो भी डाल रही थी, तो काम इतने थे, घर पे ध्यान नहीं दे पाई। कम से कम 3-4 दिन से ना जो कपड़े धुल के फोल्ड हो रहे थे वो पाइलअप होके रखे हुए थे, फोल्ड होके रखे हुए थे, वो भी रखने का टाइम नहीं था। तो आज मैंने घर को पूरा टाइम दिया। सुबह मैं उठी हूँ 5:30 बजे से लेके, मैंने जब तक मैं तैयार होने बैठी हूँ उस टाइम तक, आई थिंक 12:30 हो रहा था, तब तक मैं लगातार लगी रही हूँ। उसके बाद भी मतलब वो छोड़ा तो फिर मैंने अपना ये शूटिंग का काम उठाया। और ऐसे में जब आपको ऐसा झटका लगता है ना कि आपने जो काम किया वो दोबारा करना पड़ेगा, तो इतना दिमाग ख़राब होता है ना भाई साहब। बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा भी। फिर से मैंने शूट किया दोबारा। वो बैटरी तो इमीडिएटली चार्ज हो नहीं सकती थी, तो फिर मैंने अपने मोबाइल से शूट किया, कैमरा उठा के रख दिया। अब मुझे एडिट करना है और आज के आज ही मुझे पोस्ट करना है। तो आज एक कहते हैं ना हेक्टिक सुपर बिजी डे जो होता है ना, वो है आज मेरा। आज मुझे, जब तक मैं रात में सोने नहीं आ जाती ना बेड पे, तब तक मैं बिज़ी रहने वाली हूँ। बट इतना ज़्यादा अब ये ट्रॉमा मैंने झेल लिया है कि मुझे कॉफ़ी चाहिए अब मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊँगी। तो एडिटिंग स्टार्ट करूँगी मैं, लेकिन 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद। क्या कर रही है? शाप जी कॉफ़ी पियेंगे आप? कोल्ड। कोल्ड कॉफ़ी? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? भाई ये लोग तो शॉर्ट गन दे रहे हैं। देखो गेम खेल रहा है ये, थोड़ा सा इसकी तबीयत ठीक हुई है, पूरा गेम पे भिड़ा हुआ है। चलो जी काम शुरू करते हैं। तो अभी ना बज रहे हैं शाम के 6:30। मैंने अपना काम ना अराउंड 5:30 कंप्लीट किया था। फिर सिद्धार्थ को ट्यूशन वगैरह जाना था, तो मखाने वगैरह उसको फ्राई करके दिए, और हाफ एन आवर मैंने रेस्ट लिया है। और सिद्धार्थ ना भूल के गया है कि उसको डोसा खाना है। पिछले 1 वीक से ना उसने कुछ ढंग से खाया नहीं, मतलब जो भी बना रहे थे वो जरा जरा सा खा रहा था, मन नहीं करता ना। एक तो इतना लंबा फीवर उसका चला, उसकी वजह से फिर एंटीबायोटिक्स खाओ तो ऐसे ही भूख ख़त्म हो जाती है, और मुंह भी ना कड़वा सा हो जाता है। अभी हालांकि इसकी दवाइयाँ तो चल रही हैं। अभी 2 दिन के लिए डॉक्टर, कल दिखाने गए थे हम, तो 2 दिन के लिए और बोला है डॉक्टर ने कि अभी 2 दिन और दवाई आप खिलाओ। तो अभी फ़िलहाल मैं, वो बोल के गया है डोसा। वैसे तो मैंने सोचा था कुछ ऐसा बनाऊँगी जो फटाफट बन जाए, क्योंकि आज बहुत बिजी डे गया है मेरा। बट अब उसने बोला है तो मैं डोसा बनाऊँगी। कुछ अच्छे से खा ले, मन से खा ले। वैसे भी उसको डोसा बहुत पसंद है। तो मैंने बैटर जो है वो तो अवेलेबल था नहीं, मतलब बनाया तो था नहीं घर पे, तो फिर मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है, बैटर मंगवा लिया है। अब मैं बनाऊंगी सांबर, डोसा, और उसके साथ में जो चटनी बनती है वो भी बनेगी, और आलू भी बनेंगे। सब कुछ बनाऊंगी प्रॉपर। सबसे पहले मैं आलू चढ़ाने जा रही हूँ और दाल सोख करके रख देती हूँ। डोसा के साथ ना मैं जो प्याज टमाटर वाली चटनी बनाती हूँ, और आज वो बोला था उसमें पीनट भी डालना मम्मा, जो आप पहले बनाते थे। तो प्याज टमाटर पीनट वाली चटनी मैं उसके लिए बनाऊंगी।
और मैं अपने फ्रीज़र में ना करी पत्ता रखती हूँ, क्योंकि बंच लाओ ना करी पत्ता का, या फिर ऑनलाइन जो मंगवाओ आप, वो काफ़ी सारा आता है और रेगुलर तो हम लोग यूज़ करते नहीं है करी पत्ता, तो वेस्ट हो जाता है, हमेशा ख़राब हो जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी टिप यही है कि आप इस तरीके से फ्रीज़र में रख दो और ये एकदम फ्रेश रहता है, मतलब एकदम फ्लेवर ना फ्रेश वाला आता है। अगर आप सुखा के स्टोर करो ना तो उसका फ्लेवर कभी फ्रेश नहीं आता, वो सूखा हुआ ही लगता है। लेकिन अगर आप उसको फ्रीज़र में डाल दो तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे ना बड़ा फ्रेश फ्लेवर आएगा। तो मेरे पास 2 डब्बे रखे हुए हैं, एक ये अभी इतना ख़त्म हुआ है। और ये फ्रीज़र वाली ट्रिक ना बहुत सेव करती है, तो मैं इतना सारा निकाल रही हूँ अभी, क्योंकि सांभर में, चटनी में, इवन जो आलू बनाऊंगी उसमें सब में काम आएंगे। तो इतना सारा निकाल के रख रही हूँ, बाकी वापस फ्रीज़र में। और मुझे इमली भी चाहिए, इमली को ना मैंने गर्म पानी के अंदर सोख करके रख दिया है। और यहाँ पे चटनी के लिए प्याज और टमाटर को मोटा मोटा मैं स्लाइस करके तैयार कर लूँगी। चटनी ये वाली बहुत ही सिंपल बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। सरसों के तेल के अंदर सरसों के दाने, थोड़े से दाल जो होती है ना, चना उड़द दोनों मिक्स करके डालते हैं वैसे तो, लेकिन चना ख़त्म था तो मैंने सिर्फ उड़द डाल दिया है। हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, करी पत्ता, और उसके बाद फिर हम प्याज डालेंगे, उसको हल्का सा भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हम टमाटर डाल देंगे और इसको ढक करके हमें गला लेना है, पका लेना है। यहाँ पे प्याज और टमाटर दोनों अच्छी तरीके से गल चुके हैं, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं थोड़े से रोस्टेड पीनट और साथ में धनिया के पत्ते। धनिया के डंठल हों तो आप वो भी डाल सकते हैं, और बस इसको ठंडा करके आप ग्राइंड कर लो। ये तो एक चटनी बन गई। दूसरी चटनी आप नारियल वगैरह की बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आलू भी बॉईल हो गए थे तो उनको भी मैंने मैश कर लिया है, और दाल भी मैंने चढ़ा दी है उसमें बीन्स एंड गाजर डाल करके। तो चलिए यहाँ पे अब आलू छौंक देते हैं। तो साउथ इंडियन जो भी बघार है वो तो सेम ही होता है, वही सरसों के दाने, करी पत्ता, हींग, लाल मिर्च, यही सब जाएगा, और दाल वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हो। थोड़े से प्याज डाल करके इसको सौते करना है, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर आलू वगैरह ऐड कर दो। मसालों में सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर ही जाता है इसके अंदर। आलू को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए आपको भूनना होता है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दो नमक, काली मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। खटास के लिए मैंने थोड़ा सा अमचूर का पाउडर इसमें डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरे धनिया के पत्ते हम डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा सा पानी ज़रूर डालेंगे। अगर आप ऐसा डोसा बना रहे हो जिसके ऊपर आपको ये जैसे मसाला डोसा बनाते हैं तो ऊपर हम डोसे के ऊपर इसको फैलाते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा पानी डाल दो तो स्टिक अच्छे से होता है। और मैं क्या करती हूँ, मैं तो जैसे अलग से आलू दे देती हूँ और डोसा अलग से सर्व करती हूँ, ताकि क्रिस्पी डोसा एकदम बना रहे, एंड बाइट तक बिल्कुल भी वो सॉगी ना हो, और आप आराम से आलू मिला के उसमें खा सको। तो ये देखिए सांभर के लिए दाल जो है ये भी उबल गई है। इसमें नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल किया था। इसका तड़का मैं सिंपल सा तड़का पैन में ही बनाऊँगी। और आज मैंने इतना सिंपल सांभर बनाया तब भी बहुत टेस्टी बन गया था। मुझे लग रहा था कि उतना शायद अच्छा ना बने। तो यहाँ पे देखिए तड़का पैन के अंदर ही मैंने इसका सारा तड़का बना लिया। इसमें मैंने प्याज डाला है, अपना जो मसाला है वो डाला है, और बाकी के जो मैंने बोला ना साउथ इंडियन बघार, वो सारा यूज़ किया है। ये हमारा सांभर भी तैयार हो गया, आलू भी तैयार हो गया, चटनी भी तैयार है। अब बस मुझे बनाने हैं डोसे। आईडी का मैंने डोसा बैटर मंगाया था तो इसको मैंने वॉश कर लिया। आज पता नहीं क्यों इसके ऊपर पूरा डोसा बैटर लगा हुआ था, मतलब मुझे लगता है जहाँ ये स्टोर करते होंगे उनमें से कोई एक पैकेट फट गया होगा, तो उसने सबको एकदम डोसा बैटर में वो कर दिया। तो बड़े गंदे से थे दोनों पैकेट, पूरे पे बैटर लगा हुआ था। तो धो के रख दिया इसको। और वैसे भी बैटर नहीं भी लगा होता तो भी ये जो भी पैकेट बाहर से आते हैं मैं हमेशा वॉश करके ही यूज़ करती हूँ।
परफेक्ट डोसा बनाने के लिए सीजनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा अपने जो भी तवा है उसको खूब गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद उस पर थोड़ा सा ऑयल के बाद पानी के छींटे, और पानी के छींटे के बाद या तो प्याज या तो टिश्यू पेपर से अच्छे से इसको फैला लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। और एक बार जब आप प्रोसेस करते हैं तो इसके बाद आप 3 से 4 डोसे ना आराम से बना सकते हैं। 3-4 डोसे आपके बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। उसके बाद क्या होता है, हल्का फुल्का कहीं अगर ज़रा सा बर्न हो गया तो वहाँ पे वो हल्का सा चिपकने लगता है। तो फिर आप पानी के छींटे मारो, थोड़ा सा तेल डाल के 1-2 बूंद और पानी के छींटे मार दो, फिर से वाइप कर दो और फिर से डोसे बनाओ। मतलब आपको ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है 3-4 डोसों में बिल्कुल भी। और डालोगे भी तो 1 या 2 बूंद ऑयल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने बैटर को फैला दिया है, थोड़ा सा पोड़ी डाला है ऊपर से, हरे धनिया के पत्ते, हल्का सा बटर, और बस इसको आपको एक साइड से सेक लेना है। कभी भी डोसा दोनों साइड से मत सेकिए। मैं पहले सेकती थी और कभी भी वो बाहर वाला टेस्ट नहीं आता था। फिर समझ में आया कि डोसा एक ही साइड से सेकना होता है, 2 साइड से मत सेकिए। और बहुत ज़्यादा मोटा जब डोसा होता है तो फिर दोनों साइड से सेकना पड़ता है। बट ये पतले पतले डोसे एकदम बाहर के स्टाइल के बनते हैं, एकदम क्रिस्पी, एकदम लाइट। तो इनको आप एक साइड से सेको। इतना जब मैं कर रही थी तो सिद्धार्थ ट्यूशन से वापस आ गया था। इतना सारा काम होते होते आने के बाद भी उसको 15 मिनट वेट करना पड़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम बना ही रही थी खाना। तो बस मैंने उसको बिठा दिया। वो खुश हो गया क्योंकि शायद 1 हफ़्ता 10 दिन बाद उसका कुछ खाने का मन किया है, मतलब मन से खाया नहीं तो बस ऐसे ही बेचारा कर रहा था। तो मुझे अच्छा लग रहा था इतनी थकावट में भी कि उसका जो मन था मैं वो बना पाई। तो मैंने उसकी थाली लगा दी और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म डोसे बना के उसको दे रही हूँ। और सिद्धार्थ खा ही रहा था, तब तक हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए। तो उनको भी अब गर्मा गर्म डोसे बना के दूंगी। उनको भी बहुत पसंद आते हैं ये वाले डोसे, मतलब एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ना, उनको बहुत पसंद है। ये सब बनवाया इसमें, इतना थक गई मैं। चलो मैं भी खाऊंगा डोसा तो इस बात से। जल्दी से हाथ मुंह धो के आओ। मैं नहीं खा पाऊंगा पूरा। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। और कुछ इस तरीके से हमारा आज का दिन एंड हुआ। और इसके बाद हस्बैंड ने तो मूवी लगा दी थी, मूवी नहीं सीरीज़ हम देख रहे हैं महारानी। 4th उसका जो पार्ट है वो आ गया है, तो वो हम देख रहे थे। मतलब अभी नहीं, 3 दिनों से उसको देख रहे हैं, धीरे धीरे करके 1 या 2 एपिसोड एवरीडे देखते हैं, जैसा टाइम होता है हाथ में। तो बस ये डोसा खाते खाते थोड़ी देर वो देखा, फिर हम सोने चले गए। और कुछ इस तरीके से आज का हमारा दिन व्यतीत हुआ। होपफुली आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।